रामचरितमानस में सीखने के लिए बहुत कुछ है, उसी में से कुछ बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, विश्वामित्र जी तो थे, पहले उनको शक हो गया था श्री राम पे कि ये श्री राम भगवान नहीं हो सकते हैं, उसके पीछे एक कथा है। लेकिन जब श्री राम जी ने तारकासुर का वध किया तो उसके बाद उनको विश्वास हो गया। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, तब ऋष निज नाथै निज चीन्ही, विद्या निधि कहो विद्या दीनी। और श्री राम जी को उन्होंने कथा सुनाई। श्री राम जी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अज्ञानी बन करके कथा सुन रहे थे। बताया जाता है जहाँ पर विश्वामित्र का आश्रम था वहाँ पर बहुत से जो ऋषि मुनि थे, सब में होड़ लग गई कि मैं श्री राम जी को कथा सुनाऊंगा। सबने अपना अपना समय मान लिया कि मैं इतनी देर सुनाऊंगा, वो उतनी देर सुनाएंगे, क्योंकि वो मुनि जानते थे कि एक संसार के जीव को कथा सुनाने से क्या होगा कि हमको वो भौतिक चीज़ें देगा, लेकिन ये परम ब्रह्म है, इनको कथा सुनाने से हमको इनकी भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो कि सबसे ज़्यादा कठिन है। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, तब मुनि सादर कथा बुझाई, कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखे जाई। और दोस्तों, इससे हमको ये पता चलता है, लेकिन श्री राम जी ने कभी भी ये नहीं दिखाया कि मैं परमात्मा हूँ, मुझे सब आता है। उन्होंने हमेशा अज्ञानी बन करके वो सब ऋषियों की कथा सुनती रहे और उनकी तारीफ़ करते रहे। दोस्तों, एक चीज़ और है श्री राम जी से सीखने लायक, कि वो जहाँ के लिए चलते थे, जिस भी काम करने के लिए चलते थे, हर्ष होकर के चलते थे। बहुत से उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ। जब वो विश्वामित्र जी के साथ चले तब भी वो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे, इसीलिए उनके सारे काम पूरे होते थे और सफल होते थे। तुलसी बाबा जी लिखते हैं, हर्ष चले मुनिवर के साथा। मतलब जो श्री राम जी थे वो श्री विश्वामित्र जी के साथ चले थे। और दोस्तों, जब वो जनकपुरी के लिए चले और साथ में जब वो जनकपुर के लिए चले तो बताया गया हर्ष चले मुनि वर के साथ था। और जब वो अयोध्या से चले थे तब भी वो हर्ष होकर के चले थे। तो श्री तुलसी बाबा जी लिखते हैं, हर्ष चले मुनि भय हरना। मतलब जो श्री राम जी थे वो मुनि का भय हरने के लिए चले, और वो जहाँ भी चले बहुत ही हर्ष होकर के चले। उसके बाद वो बक्सर में रुके, और बक्सर से जब चले तब भी वो हर्ष होकर के चले, जब वो अहिल्या माता का जो उद्धार करने के लिए गए थे। हर्ष चले मुनिवर के संगा। और दोस्तों, इसी प्रकार जब अहिल्या माता का उद्धार करे उसके बाद उन्होंने श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। मतलब इसी तरह कई बार वर्णन मिलता है कि श्री राम जी जब भी किसी कार्य को करते थे तो हर्ष के साथ करते थे। कभी उनको ये नहीं लगता था कि मैं ये बोझ है मेरे लिए। इसीलिए उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की किसी से, कि जो उनको दिया गया कार्य वो उन्होंने धर्म समझ के किया, किसी से शिकायत नहीं की। और यही कारण था कि जब उनको वनवास हुआ तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं क्यों जाऊं वनवास। प्रजा, वहाँ की प्रजा चाहती तो श्री राम को जाने ही न देती, लेकिन उन्होंने सब जितने भी आदेश थे उनको अपने सर पे रखा। और यही कारण था कि वो श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, और आज भी उन लोग उनका अनुसरण करते हैं। दोस्तों, और भी कुछ बातें इसमें श्री रामचरितमानस में ऐसी हैं जो हमको उनको अनुकरण करना चाहिए। जैसे प्रणाम करने का क्या तरीका होता है। जैसे कोई ऋषि मुनि या कोई महात्मा या हमसे सज्जन श्रेष्ठ दिख जाता है तो प्रणाम करने के लिए, पैर छूने के लिए होड़ लग जाती है। तो श्री रामचरितमानस में बताया गया है कि प्रणाम मन से प्रणाम करना चाहिए। मन का प्रणाम सबसे अच्छा प्रणाम होता है। और वैसे भी जो भी अपने से श्रेष्ठ जन हो उनसे कभी भी हमको वो तरह नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर वो कभी भी बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, तो हमको उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर वो मान लीजिए, मतलब हमें अपने श्रेष्ठ जन का ध्यान रखना चाहिए कि श्रेष्ठ जन किस स्थिति में है, हमको उस स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर श्रेष्ठ जन हमारा कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे वो यदि हमारा श्रेष्ठ जन भोजन कर रहा है तो भोजन करते समय कभी भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मतलब दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए, मन से प्रणाम करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, अगर कोई हमारा श्रेष्ठ जन सो रहा है, स्लीपिंग पोजीशन में है, तब भी हमें वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी पोजीशन है कि अगर हमारा श्रेष्ठ जन पूजा कर रहा है, मतलब वो साधना कर रहा है, तो ये नहीं जा कर के उनको डिस्टर्ब करो, प्रणाम करो, दूर से ही हमको उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उसी तरह अगर श्रेष्ठ जन कहीं जा रहा है, रास्ते में है, तो ये नहीं कि उसको डिस्टर्ब करो, उसको प्रणाम जो है दूर से करना चाहिए। इसी तरह सोते समय इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारा श्रेष्ठ जन है उसके भाव विपरीत हो जाते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि श्रेष्ठ जन को
जो प्रणाम करने के पहले कई बार सोचना चाहिए कि हमारा जो श्रेष्ठ जन है वो किस मुद्रा में है, और जिस समय हम प्रणाम करें उससे हमको उसके सही परिणाम प्राप्त हों और उसको बुरा भी न लगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार हमारे जो श्री राम जी हैं उनके जीवन से हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर श्री रामचरितमानस को मात्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसको पढ़ने के बाद हमको उसे उतारना पड़ता है।